हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए बनाते हैं दही आलू ब्रेड, जो कि बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होता है और इसे बनाने में कोई भी झंझट नहीं है, बाहर का कुछ भी नहीं लाना, घर के ही चीज़ों से बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 उबले हुए आलू। ये ठंडे हैं और इसे मैंने क्यूब में कट कर लिया है। साथ ही इसमें मैंने डाला आधा छोटा चम्मच नमक और 1 छोटा चम्मच चीनी और नमक दोनों डालिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ ही मैंने यहाँ पे डाला है 2 चम्मच दही। आप यहाँ पे दही ताज़ा फ्रेश इस्तेमाल कीजिएगा, खट्टी दही का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। अब इन सबको डाल के हम अच्छे से पोटैटो मैशर से आलू को अच्छे से मैश कर लेंगे, जिससे कि आलू में कोई भी बड़े टुकड़े नहीं रहने चाहिए। आलू को एकदम फाइन मैश कीजिएगा, जितना फाइन हो सके। अब हम इसमें लेंगे 1/3 कप इतना दूध। ये नॉर्मल दूध है, मतलब कि ना ही गर्म और ना ही बहुत ठंडा, तो वैसे ही दूध का आपको इस्तेमाल करना है। और दूध को डाल के आलू के साथ एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हमने आलू दूध सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे ब्रेड एकदम सॉफ्ट बने, उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 छोटा चम्मच घी। आप चाहें तो यहाँ पे ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे एक बार, घी को भी इसी में। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें लेंगे मैदा। तो मैंने अभी यहाँ पे 1 कप मैदा लिया है और ये दूसरा कप। तो दबा के बिल्कुल भी मैंने नहीं लिया है, ऐसे ही मैंने भर लिया था। तो अभी मैंने आधा ही डाला है, अगर ज़रूरत लगेगा तो डालेंगे, अदरवाइज़ आप नहीं डालिएगा, क्योंकि इसका आटा आपको एकदम सॉफ्ट लगाना है। और मुझे ज़रूरत नहीं लगा था, मतलब 1/3 कप इतना दूध लिया था, 2 चम्मच दही ली थी और आलू, इतने में आपको 1.5 कप इतना मैदा लगेगा। आप चाहें तो इसे आटे में भी बना सकते हैं, लेकिन आटे में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आप चाहें तो इसे आटा और मैदा दोनों को मिक्स करके बना सकते हैं, उससे भी रिजल्ट ठीक आता है। लेकिन अगर मैदे में केवल बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। अब इसे हम गूँथ लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आटा आपको एकदम सॉफ्ट ही लगाना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा गीला, मतलब कि बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं है और ना ही बहुत ड्राई है। इसी तरह का आपको यहाँ पे आटा तैयार करना है। और इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ढक के छोड़ देंगे कम से कम 1 घंटे के लिए। इससे आटा अच्छे से फूल जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए 1 घंटा हो गया है और इतने देर में आटा हमारा अच्छे से फूल गया है। हाथों में थोड़ा सा घी या तेल लगा ले और एक बार आटे को फिर से हम मसल लेंगे। तो अब हम इसे अच्छे से मसलते हुए 5 से 10 बार इसे पटकेंगे। इससे क्या होगा कि आटे में लचक आएगी और आपका पराठा, मतलब कि ब्रेड, बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। तो बस 8 से 10 बार मैंने इसी तरह से इसे पटक पटक के पीटा है, यानी कि इसे अच्छे से पटकना है। उससे क्या होगा कि पराठा बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इसकी हम लोई कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे बहुत बड़ी साइज़ की लोई नहीं ली है, रोटी की जो लोई होती है उससे थोड़ी सी बस बड़ी ली है हमने। इसी तरह से यहाँ पे हम सारी लोइयों को कट कर लेंगे और लोइयों को थोड़ी दूरी दूरी पे रखिएगा। तो इतने आटे में हमारा 7 लोई बनकर तैयार हुआ है और देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे तैयार कर लेना है। और अब हम इन सारी लोइयों को एक साइड में रख देंगे, ढक के रखिएगा। और इसमें से एक लोई लेंगे, थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर लेंगे सरफेस पे और इसमें अच्छे से सूखा आटा लगाने के बाद इसे हम बेल लेंगे। हाथों की मदद से भी आप इसे बेल सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट डो यहाँ पे है। नहीं तो आप चाहे तो इस तरह से बेलन की मदद से हल्के हाथों से बेलिएगा। और इसे ना ही बहुत मोटा रखना है और ना ही बहुत पतला। तो बहुत मोटा बिल्कुल भी मत रखिएगा, क्योंकि ये फूले, मतलब कि पकेगा तो फूलेगा और ये एकदम ब्रेड की तरह फूलकर मोटा हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। देख सकते हैं इसकी थिकनेस मीडियम मैंने रखी है। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है गैस पे पैन। आप तवा जिसमें सेकना चाहते हैं उसमें डाल के इसे आपको लो से मीडियम फ्लेम पे सेकना है। हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी मत सेकिएगा,
नहीं तो क्या होगा कि ये अच्छे से पकेगा नहीं और ना ही ये ब्रेड की तरह फूलेगा। बस लो से मीडियम फ्लेम पे आपको उलटते पलटते दोनों साइड सेक लेना है और इसे सेकने में आपको 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगेगा। और देख सकते हैं एकदम बलून की तरह हमारा पराठा ब्रेड जो भी कह ले एकदम फूला हुआ है। तो ऐसे ही आपके भी बनेंगे एकदम फूले फूले, एकदम सॉफ्ट। और इस पराठे की खास बात यह है कि आप इसे 2 दिन तक भी रख सकते हैं, एकदम सॉफ्ट बना रहता है। तो देखिए एक मैंने यहाँ पे बना लिया है और इसी तरह से हम यहाँ पे सारा बनाकर तैयार कर लेंगे और सारे पराठे आपके इसी तरह से बलून की तरह फूले फूले बनेंगे। अगर आपका परफेक्ट मेजरमेंट है, आटा आपने अच्छे से लगाया है, तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं सारा सेक ली हूँ और मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है और दोनों तरफ की परतें अलग अलग है, एकदम सॉफ्ट, एकदम रुमाल की तरह मुलायम। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे तोड़ के भी दिखा रही हूँ। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।